हाय गाइस। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में अभी हमने सिंपल देखा था कि इफ़ के साथ इफ़ और एल्स कैसे यूज़ करते हैं। इफ़ के अंदर हम कंडीशन डिफाइन करते थे और अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही थी तो हमारा जो इफ़ का ब्लॉक था, कंडीशनल ब्लॉक, उसके अंदर जो भी हम कोड डिफाइन कर रहे थे वो एग्जीक्यूट हो रहा था। अगर वो कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही थी तो वो ब्लॉक ऑफ कोड, जो इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड था, वो स्किप हो जा रहा था और एल्स वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड हमने राइट किया था वो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा था। इसी के साथ अगर हमारे पास कुछ कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जहां पर हमने 2, 3 या एक से ज़्यादा कंडीशन डिफाइन करनी हो, ठीक है ना। एक कंडीशन डिफाइन करनी हो कि अगर ये कंडीशन हुई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चले, उसके बाद एक और कंडीशन हमने डिफाइन करनी है कि अगर वो कंडीशन हुई तो वो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड चले, ठीक है ना। और लास्ट में अगर उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो लास्ट में एल्स ब्लॉक हमारा रन हो। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए करते हैं हम एल्स इफ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सिंपल इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंपल ये तो हमने क्या किया है, जो इफ कंडीशन का सिंटैक्स है पहले उसको डिफाइन किया है, इफ कीवर्ड, उसके बाद कंडीशन और उसके बाद यहाँ पे हमने ब्लॉक ऑफ कोड ब्लॉक बनाया है। इस ब्लॉक में हम वो कोड डिफाइन करेंगे जो हमने एग्जीक्यूट कराना है इस कंडीशन के ट्रू होने पर। उसके बाद फिर हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन हम डिफाइन कर देंगे कि ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होएगा। अगर हमने क्या करना है, दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करनी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुए, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन चेक करेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो ये कंडीशन ट्रू हुई, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसका ब्लॉक ऑफ कोड रन होएगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम यहाँ पर जो कीवर्ड यूज करेंगे वो इफ यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, एल्स इफ, ठीक है ना। इफ सिर्फ फर्स्ट टाइम यूज करेंगे हम, सेकंड टाइम अगर हमने कंडीशन डिफाइन करनी है तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे एल्स इफ, ठीक है ना। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स रही तो उसके बाद लास्ट में हमारा जो एल्स ब्लॉक होगा उसके अंदर जो कोड डिफाइन करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसको देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है स्कोर, और हमने वेर कीवर्ड से इसको डिफाइन किया है और उसकी इनिशियली वैल्यू हमने यहाँ पर डिफाइन किया है 85। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन अपनी डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर स्कोर हमारा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 90 के, स्कोर अगर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 90 के तो हमारा ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होएगा। और जब ये एग्जीक्यूट होएगा तो इसमें हमने सिंपल एक कंसोल के अंदर प्रिंट करा है ग्रेड ए, ठीक है ना। और ये ग्रेड ए कोट के अंदर है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे हम ये चेक कर रहे हैं सेकंड कंडीशन कि अगर स्कोर हमारा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू ना हो पाया 90 के, तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं 80 से कि अगर हमारा स्कोर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 90 के ना हो पाया तो उसको चेक करना है कि 80 के। अगर स्कोर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू हो पाया 80 के तो हमारी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है ना। और अगर ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल ना हो पाई, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू ना हो पाई, तो सबसे लास्ट में ये हमारा एल्स ब्लॉक रन होएगा, ठीक है ना। और फर्स्ट टाइम पे जब हम कंडीशन डिफाइन करते हैं सिर्फ तभी हम इफ कीवर्ड यूज करते हैं। अगर हमने सेकंड कंडीशन डिफाइन करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एल्स इफ, ठीक है ना। एल्स इफ के साथ भी इसी तरह जैसे हम इफ कंडीशन में इस राउंड ब्रैकेट यूज कर रहे थे अपनी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए, इसी तरह एल्स इफ में भी हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं अपनी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए। और उसके बाद राउंड ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं जिसको ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। और ये इस कंडीशन का क्या है, ब्लॉक है, ठीक है ना। ये कंडीशन ट्रू होने पर ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होएगा। जो भी इसके अंदर हम कोड लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ तभी रन होएगा अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये कंडीशन भी ट्रू ना हो पाई और ये कंडीशन भी ट्रू ना हो पाई, तब लास्ट में जो हमारा एल्स ब्लॉक होएगा। और एल्स के साथ हम कोई राउंड ब्रैकेट यूज नहीं करते क्योंकि इसमें कोई कंडीशन डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी एल्स का ब्लॉक होगा वो सिर्फ और सिर्फ तभी रन होएगा अगर ऊपर की सारी कंडीशन फॉल्स होए। ऊपर की अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो उसी कंडीशन का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसमें एल्स ब्लॉक स्किप हो जाएगा। एल्स ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होएगा जब ऊपर की कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो पाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू है 85 और यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या स्कोर की वैल्यू 90 से ज्यादा है कि नहीं। यहाँ पर स्कोर की वैल्यू है 85 जो कि 90 से ज्यादा नहीं है, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड स्किप हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, कंडीशन यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगी। तो इस कंडीशन में क्या चेक कर रहा है कि क्या जो स्कोर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 80 से। ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है क्योंकि स्कोर की वैल्यू यहाँ पर है 85 जो कि यहाँ पर हमने इसको असाइन किया है। स्कोर की वैल्यू 85 है तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। जब ये कंडीशन ट्रू हुई है तो इसका जो ये ब्लॉक ऑफ कोड है
जिसमें हमने प्रिंट कराया कंसोल डॉट लॉग ग्रेड बी, तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंसोल में हमारे पास आउटपुट आएगा ग्रेड बी। ठीक है ना। इसको अगर मैं रन करके देखता हूँ लाइव, तो कोड सैंडबॉक्स इसको क्या करते हैं, फाइल को सेव किया तो हमारे पास आया ग्रेड बी। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको 85 से भी नीचे करता हूँ, 67 करता हूँ अगर मैं इसको, और इसको मैं हटाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखना हमारे पास क्या है, ग्रेड सी एल्स ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। क्योंकि इस बार क्या है, जो स्कोर की वैल्यू है वो 67 है, ना तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है और ना ही ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है ना। तो इसलिए दोनों कंडीशंस के जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये ब्लॉक भी स्किप हो जाएगा और ये ब्लॉक भी स्किप हो जाएगा। कंट्रोल सीधा पहुंचेगा यहाँ पर एल्स पर। एल्स क्या करेगा, एल्स के अंदर एल्स के ब्लॉक में जो भी हमने कोड लिखा है वो हमारा एग्जीक्यूट होएगा। तो इसलिए हमारे पास जो कंसोल में प्रिंट हो रहा है वो ग्रेड सी प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना। ये ब्लॉक ऑफ कोड, ये कमेंट है, इसको अगर मैं हटा दूं, ठीक है ना, ये कमेंट था हमारा। ये हमारे पास ग्रेड सी आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह हम जावास्क्रिप्ट में एक के अलावा और कंडीशन भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वैर कीवर्ड से, और अभी तक जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो वैर कीवर्ड से ही कर रहे हैं। लेट और कॉन्स्ट हम बाद में देखेंगे, अभी वैर कीवर्ड से ही डिक्लेयर करना है। वेरिएबल का नाम है टेम्परेचर और उसकी वैल्यू हमने असाइन किया है यहाँ पर 25। अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन तो ये लगाई है, इफ कंडीशन। ठीक है ना। इसमें हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन हो 30 से, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन हो 30 से, तो हमने कंसोल के अंदर सिर्फ ये प्रिंट कराना है इट्स हॉट आउटसाइड। सेकंड कंडीशन एल्स इफ करके हम सेकंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर हमारा ग्रेटर देन हो 20 से, 20 से अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन हुआ तो हम यहाँ पर एल्स ब्लॉक में एग्जीक्यूट करा रहे हैं, सिर्फ कंसोल में प्रिंट करा रहे हैं क्या, इट्स वार्म आउटसाइड। ठीक है ना। और इसके अलावा थर्ड कंडीशन और चेक कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन में हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर हमारा ग्रेटर देन हो 10 से, अगर 10 से ग्रेटर देन है हमारा टेम्परेचर, तो उसमें हम क्या चेक करें, क्या प्रिंट करा रहे हैं, सिर्फ ये प्रिंट करा रहे हैं इट्स कूल आउटसाइड। ठीक है ना। लास्ट में क्या कर रहे हैं हम, एक कंडीशन ये हुई, 1 2 3, 3 कंडीशन चेक करने के बाद अगर इन तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो पाई तो लास्ट में हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है ना। एल्स ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होएगा तो उसमें हमारा प्रिंट होएगा सिंपल इट्स कोल्ड आउटसाइड। ठीक है ना। इसको हम रन करके भी देखते हैं, कमेंट सी, इसको मैं ओवरराइड करता हूँ। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर है हमारा 25, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो प्रिंट होना चाहिए इट्स अ वार्म आउटसाइड। ठीक है ना। ये हमारे पास प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह हम अगर एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई करना चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं।